बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत दफ़ा हमारे दिल में ख़्याल आता है कि मैं अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता हूँ या बाप से ज़्यादा प्यार करता हूँ। और कभी कभी ये लोग को हमसे पूछ लें तो भी कन्फ्यूजन होती है। बच्चों के लिए सवाल का जवाब बहुत आसान होता है, वो एक का नाम ले देंगे, दोनों का नाम भी ले देंगे। एक बड़े साहब ने मुझसे पूछा कि मैं अब तक तयन नहीं कर पाया कि मुझे अपनी माँ ज़्यादा अज़ीज़ है या बाप ज़्यादा अज़ीज़ है। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम अपने जो अज़ीज़ महबूब हैं, दोस्त हैं, उनके बारे में वैसे कंफ्यूज होते हो? उसने कहा नहीं, कभी कभी होता हूँ, कभी कभी नहीं होता, पर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम ज़िंदगी के अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्लियर हो? तुम क्या चाहते हो? उसने कहा असल मसला तो यही है कि मैं नहीं अब तक जान पाया कि मैं करूं क्या। लाइक उसने एमकॉम किया और फिर उसने साथ ही एमएड कर लिया, और करना वो एक कैफ़े का बिज़नेस चाहता है। तो उस लम्हे जब वो अपने वालिद और वालदा के बारे में पूछ रहा था, तो मैंने उससे कहा कि अब के किसी हफ्ते जब दावत हो शादी की, तो तुम अपने माँ और बाप को अपनी गाड़ी में साथ लेके जाना। जब खाना शुरू हो तो उस लम्हे दोनों को करीब रहना। वो लम्हा होगा जो तुम्हें बताएगा कि तुम किससे ज़्यादा प्यार करते हो। उसने हैरत से कहा, वो लम्हा मुझे कैसे बताएगा? तो मैंने कहा, जब खाना खुलेगा तो या तो तुम खुद खाना खाने जाओगे, तो या तुम प्लेट लेके अपनी माँ के करीब जाओगे और चम्मच के साथ और कांटे के साथ, और उनसे पूछोगे कि बेजी वालदा साहबा आपके लिए क्या लेके आऊँ, और वालदा तुमको मेंशन करेगी कि बेटा थोड़े से चावल लाना और बोटियाँ ज़्यादा डाल लेना, या सलाद बिल्कुल ना डालना और दही थोड़ा सा डाल लेना। तो तुम फिर लाइन में खड़े होके अपनी माँ के लिए, उस वक्त तुम्हें अपने खाने का, अपनी रोटी का, अपने सालन का, अपनी बोतल का ख्याल नहीं होगा। जो आपकी प्रायोरिटी होती है, इनफैक्ट वो खामोशी से आपकी प्रायोरिटी बन जाती है और आपसे वो काम करवाने लग जाती है। अगर आपको अपने वालिद साहब अजीज़ होंगे तो आप मेहमानों के बीच में उनके पास जाओगे। अगर उन्होंने खाना ले लिया हो तो आप उनको बोतल ला के दोगे, आप उनके लिए सैलेड रखोगे। वो औलाद नाखल्फ होती है जो ऐसे मौक़ों पे सिर्फ अपने खाने का सोचती है। हमेशा याद रखिएगा, जो ऐसे मौक़ों पे अपने माँ बाप के लिए प्रायोरिटी नहीं उनको बनाती और उनके बारे में नहीं सोचती। अच्छा, उसने शरारतन सवाल किया कि जब जाने लगें और उस वक्त कितने सारे अजीज़ व अकारब होते हैं और मेरी गाड़ी में सभी लोग जाना चाहें, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उनसे कहा, ये वो वक्त होगा जब ये तयन होगा कि तुम मोहब्बत किससे करते हो। ज़ाहिर है अगली सीट पे अब्बा को बिठाओगे, अम्मा अगर डैडी हुई तगड़ी हुई तो वो जाके जबरन बैठ जाएगी, तो पीछे 2 सीटें और बचेंगी। और उन सीटों पे आम तौर पे हम अपने चचाओं तायों को नहीं बिठाते जिनसे हम मोहब्बत करते होते हैं, उसके माँ बाप को बिठाते हैं ताकि उनके साथ हमारी एक इंटीमेसी चल पड़े। खातिन हज़रात, ज़िंदगी छोटी छोटी प्रायोरिटी से, छोटी छोटी क्लैरिटी से बड़ी बनती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े होने के बाद भी 20, 30, 40 साल के बाद भी कभी हिम्मत नहीं कर पाते। बड़ी महफ़िल में गए होते हैं, खाने की महफ़िल में, किसी वलीमे में, किसी बारात में, जैसे वो गए होते हैं वैसे बैठे रहते हैं। खाना खाने के बाद चुप करके इवन मेज़बान को मिले बिना वहाँ से वापस आ जाते हैं। इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते कि किसी नए बंदे से मिलें, या इवन जो उस गोल टेबल पे उनके साथ बैठे हैं उनके साथ सलाम दुआ करें। ये लोग ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। यानी ये जब भी सोशल गैदरिंग हम इसे कहते हैं, जब भी सोशल गैदरिंग का मौका हो, इवन सफ़र का मौका हो, इवन आप दफ्तर में हो, किसी जगह गए हों जहाँ आपको वक्त मिले लोगों से इंटरेक्ट करने का, तो अपनी आँख को मुस्कुराने दीजिए, अपने होंठों को, अपने चिक्स को, ये पूरा जो आपका है जबड़ा, इसको धीरे से बात करने दीजिए। ये नॉन वर्बल होगा, ये बात नहीं करेगा पर ये बात करेगा। अगर आपकी आंखें खाली हुई, मरे हुए डेडू जैसी हुई, तो भी आपका ताल्लुक़ कभी नहीं बढ़ सकता। और अगर आपकी आंखों में अगले के लिए थोड़ी अपनायत हुई, क्यूरोसिटी हुई उसको जानने की, अस्सलाम वालेकुम, मैं अलिफ बेजीम, आप कौन हो। ये जो बरतानवी लोग हैं, इनके मिलने का स्टाइल और है। ये जो चीन वाले हैं ये और तरह मिलते हैं। पर जापान वालों के बारे में तो कहा जाता है, ये जिस बंदे से मिलने जाते हैं उसके लिए 1 पेजर साथ लेके जाते हैं। वो कौन है, उसकी फैमिली कैसी है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उसकी आदतें क्या है। तो नतीजतन उनकी बिज़नेस डील कभी नाकाम नहीं होती। ये जो बिज़नेस डील के लिए छोटी सी तैयारी है, ये प्रायोरिटी तय करना है। हम आम तौर पे लोगों के बारे में तय नहीं, इवन ये भी पूरी महफिल में बैठे हम ये भी नहीं तय कर पाते कि किसके पास जाके फ़ोटो बनवाना है। कितने ऐसे लोग हैं कि जो सियासत में जाना चाहते हैं
पॉलिटिक्स में उनकी बड़ी आरज़ू होती है, तो मैं उनसे पूछता होता हूँ कि इस महफ़िल में तुमने कितने सियासी लोगों के पास जाके सलाम लिया और जाके अपना तारुफ़ कराया और अपना जाके कार्ड दिया और किसी एक से रिक्वेस्ट करके अपनी उनके साथ तस्वीर बनाई। इफ़ यू आर ए पॉलिटिकल फिगर, इफ़ यू आर ए पॉलिटिकल पर्सन, और अगर आपका माइंडसेट पॉलिटिकल है, तो ज़ाहिर है ये मछली वो है जो उस पानी में जाके तैरेगी। आपको शोबिज़ पसंद है तो आप ऐसे लोगों में जाओगे, आपको बिज़नेस पसंद है तो आप बिज़नेस के लोगों में जाओगे। आई डू रिमेंबर जिन दिनों पाकिस्तान में पहली दफ़ा HR फोरम बना और मैं उसका मेंबर बना, तो बहुत से HR के लोग थे। मैं उस यूनिवर्सिटी में HR का हेड था, तो बहुत से लोग ऐसे थे HR के फोरम के मेंबर बने जो जॉब चाहते थे, जॉब स्विच करना चाहते थे। मुझे 2 या 3 लोग अजीज़ थे। सो उस पूरे अरसे में मैंने 2 या 3 लोग कमाए। आमिर सदीक साहब से मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि सोचते बहुत अच्छे थे, बोलते बहुत अच्छे थे। नसीम ज़फ़र साहब थे, ये ट्रेनर बहुत अच्छे थे और ये उस वक्त UMT में थे और इनफैक्ट इनको कॉरपोरेट का एक्सपोजर बहुत था। हमारे जो दोस्त हैं कैसर अब्बास, ये उस वक्त नसीम ज़फ़र साहब के असिस्टेंट थे और उस फोरम को असिस्ट किया करते थे। तब ये धीमे मिजाज के थे, लेकिन ताल्लुकात बनाना इनको तब भी आता था। सो वहाँ से फ़ारुग होने के बाद ही वॉज वेरी मच क्लियर, उन्होंने अपनी लाइन तय की और अल्लाह की मदद से उसमें ग्रो किया और एक्सेल किया। इनफैक्ट जो क्लैरिटी है आपकी, आप सारी उम्र नौकरी करते रहें, वही मर जाएं। क्लैरिटी आपको इसी बात की है कि मैंने नौकर रहना है, और आपको क्लैरिटी ये है कि मैंने बड़ा काम करना है, मैंने बड़े पर चाहिए, तो बड़ा मकसद चाहिए होगा। जो डरते रहते हैं वो डर के साथ मर जाते हैं, और जो डर के ऊपर बैठ जाते हैं तो डर पर बन के उनके साथ उनको उड़ाए लिए जाता है। ये छोटी छोटी महफिलें होती हैं, चाहे खाने की हों, चाहे सैर की हों, चाहे लोगों से मिलने की हों, इवन किसी दफ्तर में भी हों, इसको मेक इट ए पॉइंट कि अपनी ज़िंदगी में सोशलाइजेशन और नए लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए इस्तेमाल करें। ये वो वक्त होगा जब आपका डर दूर होगा, जब आपका डर, लाइक पॉलिटिकल लोग मेरी प्रायोरिटी में कभी नहीं रहे। सो किसी भी महफिल में मैं कभी इनके पास नहीं जाता। नॉर्मली जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, लोगों को बहुत अजीज़ होते हैं, मेरी प्रायोरिटी नहीं रहते, सो मैं इनके साथ नहीं होता। हाँ, जो मेरी प्रायोरिटी होती है वो मुझे देख लेते हैं, मैं उनको देख लेता हूँ, तो हम बैठते हैं, बहुत शानदार वक्त गुजारते हैं, खाना भी इकट्ठे खाते हैं। तो हर जगह आपको, अब लाइक कल अटक में खालिद मसूद साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, मज़ाहिया शायर हैं, बड़े उम्दा, और तो मेरी काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई। अच्छा, जिस वालिहाना तौर पे वो मिले और जफ्फी डाली, जो पहला जुमला उनके मुंह से निकला, उन्होंने कहा, यार अख्तर, इत्थे कोई भी वाकिफ़ नहीं सी, शुक्र है तू नज़र आया, तो हुण मैनू सच सा आया, असी हुण खूब गप मारांगे। और अगला जो 1-2 घंटे थे हमने बहुत शानदार गुजारे। अच्छा, ये जो हम मिजाजी है, ये भी तो तभी बनती है जब आपके अंदर क्लैरिटी हो कि मुझे इस लेवल के, इस मिजाज के लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाना है। मैं आने से पहले वहाँ उनके मेज़बानों से पूछ के कि कहाँ इनको ठहराया है, ताकि उनकी पूरी जो उन्हें फैसिलिटेट करना है, कौन उनके ऊपर बंदा मुतय्यन है और कौन उनको प्रोटोकॉल देगा, कौन उठाएगा, खिलाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो तो नहीं जानते थे, पर चूँकि आप उन्हें पसंद करते हैं तो आप उनके बारे में कंसर्न होते हैं। जब जब आप लोगों के लिए अव्वलीन तरजीह बनोगे, तो लोग आपके लिए कंसर्न होंगे। ख़ानदानों में भी, किसी के घर जाएंगे तो भी, इवन कभी आपकी शादी वादी हो गई तो आपके ससुराल में, और किसी दफ्तर में हुए तो भी, किसी बिज़नेस में हुए तो भी, सफ़र में हुए तो भी, जहाँ जहाँ आप जाओगे, आपका चेहरा इनफैक्ट आपके मकासद का आईनादार होता है। आपकी आंखें आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी बताती हैं, और लफ्ज़ तो फिर ज़ाहिर है उसी के लिए हाथ बांध के खड़े होते हैं और उसी रास्ते पे चलते हैं। मेरा रब आपके लिए रास्ते आसान करे, मंजिलें आसान करे, और ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तय करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।